हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, जैसे कि हम फिजिक्स के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है विद्युत विभव तथा धारिता, जिसका ऑब्जेक्टिव सेशन लाए हूँ, जिसे इंग्लिश में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं हम अपने ऑब्जेक्टिव सेशन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि विद्युत क्षेत्र ई तथा विद्युत विभव भी में संबंध होता है। फ्रेंड्स, इसका ए में दिया है फ्रेंड्स E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, बी में दिया है B इज इक्वल टू डी ई बाई डी एक्स, सी में दिया है E इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स और डी में दिया है V इज इक्वल टू डी ई बाई डी एक्स। जैसे कि फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होने वाला है फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका ए नंबर, इसका ए नंबर। फ्रेंड्स, यहाँ देख रहे हैं कि माइनस डी वी बाई डी एक्स याद रखिएगा क्योंकि प्लस भी देता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक धनावेश के निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के ले जाया जाता है तो आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। फ्रेंड्स, बोल रहा है कि एक धनावेश को जब हम निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ ले जाते हैं तो आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो फ्रेंड्स, जब हम इसे निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ले जाएंगे तो आवेश की जो स्थितिज ऊर्जा होगी वह बढ़ेगी, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। चलिए फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विद्युत धारिता का मात्रक होता है। फ्रेंड्स, विद्युत धारिता का मात्रक होता है। ए में दिया है वोल्ट, बी में दिया है फैराडे और सी में दिया है न्यूटन और डी में दिया है एम्पियर। फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा बी नंबर, फैराडे। चलिए फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है। ए में दिया है गोले के द्रव्यमान के, गोले के आयतन के, सी में दिया है गोले के त्रिज्या के और डी में दिया है गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी गोले के त्रिज्या के। चलिए फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दो आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उसके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है यदि उनके, तो फ्रेंड्स, ए में दिया है आवेश समान है, बी में दिया विभव समान है, सी में दिया धारिता समान है और डी में दिया प्रतिरोध समान है। फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा विभव समान है। फ्रेंड्स, बोल रहा है कि अगर विभव समान हो, यानी जब विभव समान होगा तो किसी वस्तु में आवेशित विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाएगी, लेकिन आवेश समान होगा, धारिता समान होगी और प्रतिरोध जब समान होगा तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। लेकिन अगर विभव समान हो तो दो आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। चलिए फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि तीन संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता है, तीन संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनकी तुल्य धारिता क्या होगी। तो फ्रेंड्स, ए में दिया है 3C, बी में दिया है C/3, सी में दिया है 3/C और डी में दिया है 1/3C। चलिए फ्रेंड्स, इसे हम सोल्व करते हैं कि जैसे दिया है कि तीन संधारित्र, यानी तीन संधारित्र जिसकी प्रत्येक धारिता C है। तो फ्रेंड्स, जैसे तीन संधारित्र दिया तो हम इसे कह देंगे 1/C इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। तो फ्रेंड्स, जब इसको हम हल करेंगे तो आएगा 3/C। जब इसे हम पलटेंगे फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा आपका, जब इसे हम पलटेंगे फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू C/3, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। चलिए फ्रेंड्स, तो इसका आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र संयोजन के लिए समान रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं। ए में दिया आवेश, सी में दिया विभवांतर, बी में दिया धारिता और डी में दिया ऊर्जा। तो जो इसका सही आंसर होने वाला है फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका सी नंबर यानी विभवांतर। चलिए फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि एक संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। ए में दिया है प्लेटों की आकृति पर, बी में दिया है प्लेटों के आवेश पर, सी में दिया है प्लेटों के आकार पर और डी में दिया है प्लेटों के बीच अंतराल पर। फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लेटों के आवेश पर। चलिए फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि एक माइक्रोफैराडे यानी धारिता के दो संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, उनके श्रेणी में 0.5 माइक्रोफैराडे को एक तीसरा संधारित्र जुड़ा है, परिणाम धारिता होगा। ए में दिया है 16 माइक्रोफैराडे, बी में दिया है 12 माइक्रोफैराडे, सी में दिया है 10 माइक्रोफैराडे, डी में दिया है 0.4 माइक्रोफैराडे। फ्रेंड, चलिए इसको भी हम सोल्व करते हैं। दिया है कि एक माइक्रोफैराडे को दो संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। जब समांतर क्रम में जुड़े हैं तो फ्रेंड, जब इसे समांतर क्रम में हम जुड़ेंगे तो 1 माइक्रोफैराडे और 1 माइक्रोफैराडे ये हो जाएगा आपका 2 माइक्रोफैराडे। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा 2 माइक्रोफैराडे। और जब तीसरे को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं फ्रेंड्स तो ये आपका हो जाएगा
0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2। ठीक है फ्रेंड्स, 0 को 1/2 लिख सकते हैं। तब जब इसको हम जोड़ेंगे तो 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा आपका 1/2 प्लस 1/1/2। जब इसको हम सोल्व करेंगे फ्रेंड्स तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ये आपका जब ये पूरा सोल्व कर लेंगे फ्रेंड्स तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन डी नंबर, जो कि 0.4 माइक्रोफैराड है। चलिए फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है हमारा, यदि शीशे के एक पट्टी को वायु संधारित्र प्लेटों के बीच खिसकाया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी। फ्रेंड्स, संधारित्र बोल रहा है, यानी संधारित्र अगर ये यहाँ पे शीशा का प्लेट है और इसे हम इधर खिसकाते हैं तो ये क्या होगी फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होने वाला है, ए में दिया बढ़ेगा, बी में दिया घटेगा और सी में दिया स्थिर रहेगा और डी में दिया शून्य होगी। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा बढ़ेगा। जो घसकाएंगे तो इसका जो संधारित्र की धारिता होगी वो बढ़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से आर दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होती है। फ्रेंड्स, किसी बिंदु के दे रहा है तो फ्रेंड्स जैसे कि ये हो गया आपका आर और किसी बिंदु से दे रहा है तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होने वाला है, आर दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होती है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर 1/r²। चलिए फ्रेंड, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, प्रभावी धारिता यानी 5 माइक्रोफैराडे को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराडे के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर यानी 4। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि वांडे ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही मोस्ट विवेक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हर साल आपको देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, ये पूछता है, सब्जेक्टिव में भी पूछ देता है वांडे ग्राफ जनित्र से आप क्या समझते हैं, और ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि वांडे ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है। चलिए फ्रेंड्स, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा इसका बी नंबर। वो उच्च वोल्टता क्या करती है, यानी उत्पन्न करती है। जो वांडे ग्राफ जनित्र है वो उच्च वोल्टता उत्पन्न करती है। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 64 समरूप बिंदु जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराडे है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, बड़े बूंद बनाते हैं, और बड़े बूंद का धारिता क्या होगी। यानी बड़े बूंद की धारिता पूछ रहा है। फ्रेंड्स, इसका सूत्र एक होता है कि अगर बूंद जो होता है वो क्या होता है, वृत्तकार होता है फ्रेंड्स। यानी अगर वो वृत्तकार का जो सूत्र होता है उस पर अगर हम रखें तो इसका आंसर जो आने वाला है वो आ जाएगा आपका ऑप्शन सी नंबर, ऑप्शन बी नंबर होगा, ऑप्शन बी नंबर यानी 20 माइक्रोफैराडे। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि समान धारिता n संधारित्रों के पहले समांतर क्रम में तथा फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो दोनों आवेशों में तुल्य धारिता का अनुपात क्या होगा। फ्रेंड्स, बोला समान धारिता n संधारित्र यानी समान में जोड़ा जाता है और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होने वाला है वो आपको हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर n²/1। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि विद्युत धारिता का बीमीय सूत्र क्या होता है। विद्युत धारिता का बीमीय सूत्र पूछ रहा है। फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होने वाला है वो आपको हो जाएगा ये ए नंबर, जो कि ऑप्शन ए में दिया है आपका m इन्वर्स l का पावर -2 t के पावर 4 और a के पावर 2 यानी ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि आवेश, फ्रेंड्स यहाँ पे आपेश नहीं, यहाँ पे आवेश है, पुनरावृत्ति में किसका क्षय होता है, यानी आवेश में पुनरावृत्ति में किसका क्षय होता है। फ्रेंड्स, ए में दिया है आवेश का, बी में दिया है शक्ति का और सी में दिया है ऊर्जा का और डी में दिया है विभव का। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा बी नंबर यानी शक्ति का। सॉरी फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऊर्जा का होता है यानी सी नंबर यानी ऊर्जा का क्षय होता है। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत भरा जाता है तो उसकी धारिता क्या होगी। यानी संधारित्र के प्लेटों के बीच जब परावैद्युत भर दिया जाता है यानी परावैद्युत भर दिया जाता है तो इसका संधारित्र की धारिता पूछ रहा है फ्रेंड। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा बढ़ता है,
क्या होगा, बढ़ता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच दूरी बढ़ाने पर धारिता क्या होती है। यानी समांतर प्लेट के बीच अगर हम दूरी बढ़ा दें तो उसकी धारिता क्या होगी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होने वाला आपका हो जाएगा घटेगा, यानी ऑप्शन बी नंबर। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यानी समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। यानी पूछ रहा है समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की पृष्ठ की होती है, यानी तीव्रता के पृष्ठ क्या होती है। तो फ्रेंड ए में दिया लंबवत होती है, बी में दिया है शून्य होती है, और सी में दिया है समांतर, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा लंबवत होती है, यानी ऑप्शन ए नंबर। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा विद्युत विभव की बीमा होती है। फ्रेंड्स यहाँ दे रहा है कि विद्युत विभव की बीमा क्या होती है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होने वाला है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। ऑप्शन सी नंबर ml का l के पावर 2 और t के पावर -3 और a के पावर -1। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि साबुन की एक बुलबुला को कुछ ऋण आवेश दिया जाता है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। फ्रेंड्स अगर हम साबुन के बुलबुला को अगर ऋण आवेश दे दिया जाता है तो उसकी जो त्रिज्या होगी फ्रेंड्स वो क्या होता है फ्रेंड्स, वो बढ़ती है, क्या होती है, बढ़ जाती है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव होता है। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव होता है। फ्रेंड्स ए में दिया अनंत, बी में दिया 2p × e और सी में दिया है शून्य और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा शून्य होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। चलिए फ्रेंड तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। फ्रेंड्स ए में दिया घटती है, बी में दिया अपवर्तित रहती है और सी में दिया बढ़ती है और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बढ़ती है, यानी सी नंबर, बढ़ती है। यानी एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा। फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन का जो होता है वो वहाँ पर ऋण आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋण आवेश होता है और एक और इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास, यानी ये भी ऋण आवेश और ये भी ऋण आवेश। जब इस दोनों इलेक्ट्रॉन को पास में ले जाएंगे, यानी समान जब यहाँ पे राशि है, यानी कि क्या बोला जाता है इसका वो जो समान चिन्ह है, यानी ऋणात्मक, तो फिजिक्स में होता है कि ऋणात्मक यानी अपने में क्या होते हैं आकर्षित, यानी भागते हैं। तो क्या होगी यहाँ पे आपकी निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। जब वो भागेंगे यानी विपरीत यानी हटेंगे तो उसकी क्या होगी, स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी। चलिए फ्रेंड तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन के लेवल देखकर मालूम हो रहा होगा कि ये काफ़ी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए फ्रेंड्स ज़्यादातर ये जो है कि मतलब बहुत ही मोस्ट वीवीआई फ्रेंड्स की मतलब हर साल पूछे गए सवाल प्रीवियस के साथ, यानी मतलब ये गेस किया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर आप ये कर ले रहे हैं यानी इंड तक ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको काफ़ी लाभदायक आपको साबित होगी और रामबाण साबित होने वाली है फ्रेंड्स, इसलिए हमारे साथ इंड तक बने रहें। चलिए फ्रेंड्स तो देखते हैं 25 क्वेश्चन कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं, निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। फ्रेंड्स ये बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही मोस्ट वीवीआई। चलिए फ्रेंड इसको समझते हैं। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस है, इलेक्ट्रॉन जो है फ्रेंड्स वो क्या है माइनस है और प्रोटॉन क्या है वो प्लस है, यानी अलग अलग चिन्ह है। यानी क्या करेगा ये आकर्षित करेंगे, जब आकर्षित करेंगे तो ये क्या होगा फ्रेंड्स, इसकी जब आकर्षित करेंगे तो इसकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी, यानी घटेगी। जब आकर्षित यानी पास में आएंगे तो क्या होगी, घटेगी, इसकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी, घटेगी, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि समविभव पृष्ठ पर एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु से, यानी एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थापित करने में, तो ए में दिया है कार्य इलेक्ट्रॉन पर होता है, बी में दिया है फ्रेंड्स, यहाँ फ्रेंड्स बी होगा, यहाँ सी होगा फ्रेंड्स, कि ए में दिया है कार्य इलेक्ट्रॉन पर होता है और बी में दिया है कार्य इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है और सी में दिया है कार्य अंतर पर होता है और डी में दिया है कार्य नहीं होता है। तो फ्रेंड्स इसका समविभव पृष्ठ जो है ना फ्रेंड्स वो कार्य समविभव पृष्ठ पर ना कार्य होता ही नहीं है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है आपका, यानी कार्य होता ही नहीं है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन का है हमारा विद्युत तीव्रता का मात्रक होता है। फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ए नंबर, वोल्ट प्रति मीटर। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यदि समरूप विद्युत क्षेत्र जेड अक्ष के अनुरूप हो तो समविभव होगा। फ्रेंड्स ये बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन फ्रेंड्स, हर साल मतलब पूछे जाते हैं फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन।
फ्रेंड्स दिया यदि समरूप विद्युत क्षेत्र जेड अक्ष के अनुरूप हो, यानी फ्रेंड्स जेड अक्ष के अनुरूप बोल रहा है, यानी जेड जिसमें होगा वो उसे हम हटा देंगे, यानी वो ऑप्शन को हटा देंगे। जैसे कि यहाँ पे जो आंसर होने वाली है फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा, जैसे कि जेड अक्ष के अनुरूप पूछ रहा है तो समविभव क्या होगा, तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ए नंबर, यानी एक्स वाई तल के। चलिए फ्रेंड्स तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, यानी वैद्युत क्षेत्र में जो है फ्रेंड्स किसी द्विध्रुव को हम घुमाते हैं तो उसके किया गया कार्य पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो ए में दिया है W ME इंटू 1 माइनस कोस थीटा, बी में दिया है W इज इक्वल टू ME सेक थीटा, सी में दिया W इज इक्वल टू ME टेन थीटा और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो इसका आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नंबर, जो कि दिया है W इज इक्वल टू ME इंटू 1 माइनस कोस थीटा। 1 माइनस कोस थीटा मतलब इसे दर्शाता है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव क्या होगा। फ्रेंड्स बहुत ही मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बहुत ही मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स पूछ रहा है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव क्या होगा। एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, जो कि वाई जेड तल की दिशा में होगा। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि यदि किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होती है। ए में दिया प्लेटों का क्षेत्रफल, बी में दिया प्लेटों के बीच की दूरी, सी में दिया प्लेटों के बीच माध्यम की परावैद्युतता और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। जो फ्रेंड्स इसका सही आंसर वो सी हो जाएगा फ्रेंड्स, सी नंबर। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। फ्रेंड्स ये भी मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये पूछा जाता है फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन और पूछा भी है फ्रेंड्स। तो ये आप इसे मतलब इग्नोर ना करें फ्रेंड्स, ये देखें और इस वीडियो से काफ़ी लाभदायक आपको साबित होने वाली है फ्रेंड्स। जैसे कि पूछा है कि किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है, तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक से अधिक, यानी जो कि सी नंबर। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक होता है। फ्रेंड्स विद्युत विभव यानी ये चैप्टर का नाम ही है फ्रेंड्स विद्युत विभव तथा धारिता। तो फ्रेंड्स इसका एसआई मात्रक आपको जानना ही पड़ेगा। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है। फ्रेंड्स इसका विद्युत विभव का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, यानी वोल्ट प्रति कूलम। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करें, यानी ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करें। फ्रेंड्स ए में दिया 4 माइक्रोफैराड, बी में दिया 9 माइक्रोफैराड, सी में दिया 4/3 माइक्रोफैराड, डी में दिया 3 माइक्रोफैराड। फ्रेंड्स इसको चलिए हम आपको समझाते हैं कि कैसे बनेगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। ये पूछ रहा है आपको कि ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता। फ्रेंड्स ए तथा बी के बीच पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको ये जो है 4 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड, यानी यहाँ से हम इसको खसकाएंगे, ये और ये खसकाएंगे जब फ्रेंड्स, तो ये आपका हो जाएगा आपको, यानी ये और ये दोनों खसकाने पर मतलब आ जाएगा आपको श्रेणी क्रम में फ्रेंड्स। तो जब ये श्रेणी क्रम में आएगा तो ये फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका 4 माइक्रोफैराड। जब ये 4 माइक्रोफैराड होगा फ्रेंड्स और इसको हम जब श्रेणी क्रम में खींचेंगे इसको तो 4 माइक्रोफैराड यानी 4 माइक्रोफैराड यानी 1/c 4 माइक्रोफैराड यानी 1/4 प्लस 1/4 प्लस और 1/4 प्लस। जब इसको हम ऐड करेंगे फ्रेंड्स तो आ जाएगा आपका 1/c 3/4। जब इसे हम पलटेंगे फ्रेंड्स तो आपका हो जाएगा 4/3 माइक्रोफैराड, जो कि ऑप्शन आपका सी में दिया 4/3 माइक्रोफैराड, जिसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि एक बिंदु आपेक्ष Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। फ्रेंड्स दिया है कि एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। फ्रेंड्स ये जैसे ये बिंदु है और आपको ये बिंदु दिया और ये खींचा, यानी R दूरी पर, ये R दूरी पे है, पर विद्युत विभव का मान क्या होता है। विद्युत विभव का मान क्या होता है फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा 35 का सही आंसर ए में दिया है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R स्क्वायर, बी में दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q by R, सी में दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QR और डी में दिया 0। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q by
आर। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा किसी चाल की विद्युत धारिता का व्यंजक होता है। फ्रेंड्स ये बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये भी वीवीआई फ्रेंड्स, वीवीआई फ्रेंड्स ये पूछ रहा है कि किसी चाल की विद्युत धारिता का व्यंजक होता है। फ्रेंड्स ए में दिया है C इज इक्वल टू क्यू बाई भी, सी इज इक्वल टू भी बाई क्यू, सी इज इक्वल टू क्यू इंटू भी और सी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई भी। फ्रेंड्स यहाँ क्यू है जो वो कूलम है और भी है यहाँ पे वोल्ट है और सी जो है वो धारिता है फ्रेंड्स। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है फ्रेंड्स वो ए नंबर हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी सी इज इक्वल टू क्यू बाई भी यानी कूलम प्रति वोल्ट। चलिए फ्रेंड्स तो हम अपने सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। चलिए फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास और लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स। लाइक बटन से हमें मोटिवेट मिलता है, इससे अच्छा और अधिक करने को उम्मीद करेंगे लोग फ्रेंड्स आपके लिए। और काफ़ी आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के लिए यानी 3 मंथ में आपको ऐसा मतलब बना दिया जाएगा फ्रेंड्स कि आपके मतलब बोर्ड एग्जाम आपका बहुत अच्छा रिजल्ट निकले फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए जय हिंद जय भारत।